हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 टीथ एंड माइक्रोवेव। जो हमारे दांत होते हैं जो उसमें और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सभी पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड हैं इस चैप्टर में, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास को स्टार्ट। पॉइंट है हमारे पास टीथ आर इम्पोर्टेंट। जो दांत हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज दे हेल्प अस च्यू आवर फूड, क्योंकि ये हमारे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। टॉक केयरली, बातों को सावधानी से जो हम बात करते हैं, स्वच्छ बात करते हैं, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। एंड मेक आवर फेस लुक नाइस, जो हमारा चेहरा है जो उसमें अच्छा दिखता है, उसमें भी दांत का क्या होता है, टीथ का क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। व्हेन वी आर 3 years ओल्ड, जब हम 3 वर्ष के होते हैं, वी हैव 20 टीथ, तो हमारे कितने दांत निकलते हैं, 20 दांत निकलते हैं। कोल्ड मिल्क टीथ, ये कैसे दांत कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं, कोल्ड मिल्क कहलाते हैं। व्हेन वी आर 6 years, लेकिन जब हम 6 वर्ष के होते हैं, आवर मिल्क टीथ फॉल आउट ए न्यू टीथ इन देयर पैलेस, ये दूध के दांत क्या हो जाते हैं, न्यू टीथ के ग्रो कर जाते हैं, किसमें, स्थानों पे बदल जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड वी हैव 32 ऑफ देम। इसके बाद कितने दांत हो जाते हैं मानव के अंदर, 32 देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पैरामेंट कहते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ टूथ, जो दांत हैं उनके जो भाग हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ए टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है हमारे पास द क्राउन, नेक एंड रूट, जो हमारी जड़ होती है, जो गर्दन होती है, जो हमारा क्राउन होता है, मुकुट बोलते हैं जिसे। क्राउन क्या है हमारे पास, मुकुट है। द क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी, जो क्राउन है हम इस पार्ट को देख सकते हैं, जो मुकुट होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि द नेक इज बिलो द क्राउन, ये जो गर्दन के नीचे का जो होता है मुकुट, उस भाग को। द रूट इज इनसाइड एंड गम्स, जो जड़ है, जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो मसूड़े की क्या होती है, अंदर होती है, जो हमारे रम्स होते हैं। द आउटसाइड ऑफ आवर टीथ इज हार्ड एंड वाइट एंड इज कॉल्ड इनेमल, जो बाहर के हमारे दांत होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, वो हार्ड होते हैं और सफ़ेद होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो इनेमल दांत कहलाते हैं। कैसे दांत होते हैं, वो इनेमल दांत होते हैं। बिलो द एनिमल इज डेंटाइन, जो एनिमल के नीचे होते हैं वो डेंटाइन दांत होते हैं। विच इज आल्सो हार्ड, ये भी कठिन होते हैं। द मिडिल ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, जो मध्य में दांत होते हैं उन्हें मिडल पंप कहते हैं, कॉल्ड पल्प होते हैं। इट इज हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जिसमें अंदर क्या होते हैं, रक्त वाहिनिकाएं होती हैं और तंत्रिका वायरस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ, जो दांत होते हैं हमारे उनके प्रकार। तो पहला है हमारा वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे जो माउथ है, जो हमारा मुंह है, उसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत हैं। डेट टू डिफरेंट थिंग्स, जो जिसमें भिन्न भिन्न चीज़ों का उपयोग किया जाता है। पहला है हमारा इंसेसर्स। इंसर्स क्या होता है, इंसेसर्स क्या होता है, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं। द इंसेसर्स आर द 8 फ्रंट टीथ इन द माउथ, ये ऐसे दांत होते हैं जो हमारे मुंह में फ्रंट के आगे के जो 8 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इंसर्स दांत होते हैं। 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑफ द बॉटम, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। दे आर द फर्स्ट टीथ ऑफ द पेयर व्हेन आर बेबीज एंड दे आर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बीटिंग इन टू द कटिंग फूड, जो हमारे पहले दांत होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पैर होते हैं, उससे क्या करते हैं, भोजन को हम चीरने फाड़ने का प्रयोग करते हैं, उससे भोजन क्या होता है, हम फाड़ते हैं और उसे अपने खाने में यूज करते हैं, कटे हुए भोजन को। व्हेन वी स्माइल, जब हम मुस्कुराते हैं। अवर इंसेसर्स और टीथ डेट आर मोस्ट विजिबल, हमें इन दांतों को देखने को मिलते हैं जो हमें मोस्ट विजिबल होते हैं, ये दांत हमें क्या है, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनियंस, जो क्रेनाइंस बोलते हैं जिन्हें, ये क्या होते हैं, द क्रेनाइंस आर 4 शार्प टीथ लोकेटेड, ये जो इनके आगे के फ्रंट के 4 दांत होते हैं ये नकुले होते हैं।
नेक्स्ट टू द इंसियर्स ट्वाइस इन द टॉप ट्वाइस इन द बॉटम, जो इसके कृंतक दांतों के बगल में होते हैं उसके पास होते हैं। इसमें जो 2 दांत होते हैं वो टॉप होते हैं, जो 2 दांत होते हैं वो बॉटम होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। तो दे आर पॉइंटेड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टर्निंग एंड रिपिंग फूड, ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने और फाड़ने का काम करते हैं, इनकी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स, इसमें कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे डॉग और कुत्ता और बिल्ली, ये क्या करते हैं, इन्हीं दांतों का अपना यूज करते हैं जब ये शिकार करते हैं किसी चीज़ का। कैनियंस आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड डिफेंस, जब ये शिकार करते हैं तो अब इन कैनियंस दांतों का क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेमोलर्स, ये भी दांत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मानव के अंदर। द प्रेमोलर्स आर द 8 टीथ लोकेटेड बिटवीन, ये भी जो फ्रंट के आगे के 8 दांत होते हैं ये भी लोकेटेड होते हैं। द कैनियंस एंड मोलर्स फॉर टॉप एंड बॉटम, ये जो कैनियंस के और मोलर्स के हैं इसमें 4 दांत टॉप पे होते हैं, 4 दांत बॉटम पे होते हैं। दे हैव 2 पॉइंटेड क्रब्स एंड यूज टू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये भी भोजन को क्या करते हैं, तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं। प्रीलिम्स आल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एंड द रिपेयरिंग फॉर टैटिड आउट द कैनन्स, इसमें क्या होता है, इन दांतों को जो प्रीलिम्स दांत होते हैं उनका भी यूज किया जाता है रिपिंग फूड करने के लिए। एंड टू टाउ द कैनन्स, जो जैसे कैनियन दांत करते थे उनका भी इसमें यूज होता है। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास द मोलर्स, ये भी एक प्रकार के दांत हैं। द मोलर्स आर द 12 टीथ लोकेटेड बैक ऑफ द, ये हमारे माउथ जो होता है उसमें पीछे की तरफ जो 12 दांत होते हैं वे ये दांत होते हैं। 6 टॉप पे होते हैं और 6 क्या होते हैं, बॉटम पे होते हैं। दे हैव 4-5 क्रब्स एंड, ये जो 4 दांत होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है ग्रेडिंग एंड कैविंग, भोजन को चबाने और फाड़ने के लिए किया जाता है। द मोलर्स आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ इन अवर माउथ, हमारी जो माउथ है, जो हमारी बॉडी है, जो उसमें जो माउथ है उसमें जो ये दांत होते हैं मोलर्स, ये बहुत ही लंबे होते हैं और ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इनकी भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रेकिंग डाउन द हार्ड फूड्स, ये कठिन भोजन को जो तोड़ते हैं और फाड़ते हैं। एंड लाइक मीट एंड नट्स, जो भी मीट्स होते हैं उनको चूसने का काम यही दांत करते हैं। ये इंसेसर हैं, ये कैनाइन हैं, ये प्रीमोलर हैं, ये मोलर हैं, सभी प्रकार के दांत इसमें दर्शाए गए हैं। अगला है टूथ डीके, जो हमें दांत हैं जो सड़ जाते हैं उनको सड़न से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पढ़ते हैं। समटाइम्स फूड गेट्स स्टक बिटवीन आवर टीथ एंड वी डोंट क्लीन, जब हम दांत को साफ नहीं करते हैं तो हमारे मसूड़ों के बीच क्या है, जो टुकड़े होते हैं खाने के वो उसमें जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, इट कैन नॉट रिमार्क गरम्स ग्रो द आवर टीथ, हमारे जो दांतों में क्या हो जाती है, सड़न हो जाती है। दिस इज कॉल्ड प्लैक्यू, ये क्या कहलाते हैं, प्लैक्यू कहलाते हैं। एंड इट कैन मेक योर टीथ हर्ट एंड मेक अप द ब्रेथ स्मेल बैड, इससे क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे माउथ होते हैं उसमें दांतों में क्या हो जाती है, सड़न हो जाती है, जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है। प्लैक्यू एंड शुगर कैन मेक एसिड, जो हमारे प्लैक्यू हैं, जो शुगर हैं, वो एसिड हमें यूज नहीं करना चाहिए। और हर्ट टूथ, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं उनको हर्ट करते हैं। टूथ एनिमल एंड मेक होल्स इन आवर टीथ, जो हमारे दांतों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं इसमें ये हर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, हम यही क्या कहलाते हैं, सड़न दांत कहलाते हैं। नेक्स्ट है वेज टू प्रिवेंट टूथ डीके, हमें सड़न दांतों से दूर रहने के लिए किस किस चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कैसे कैसे इन्हें यूज करना चाहिए। तो हियर आर सम वेज टू स्टॉप टूथ डीके, हमें प्रत्येक दिन टूथ डीके सड़न दांतों को बचाने के लिए चीज़ों का यूज करना चाहिए। पहला है ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स, हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए विद ए क्लीन, साफ सुथरा तरीके से। दूसरा है मूव्स योर टूथ ब्रश एंड डाउन नॉट साइड ऑलवेज, हमें ब्रश ऊपर नीचे करना चाहिए बल्कि साइड में नहीं करना चाहिए। तीसरा मैसेज योर गम्स विद योर फिंगर्स टू मेक देयर स्ट्रंग, जो मसूड़े हैं वो मैसेज करती है, हमें अपने मसूड़ों पे उंगलियों को फेरना चाहिए, उससे क्या होते हैं, हमारे मसूड़े क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो भी उसमें कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो मैसेज इसमें चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर यू ईट, हम जब खाना खाते हैं या जब मुंह को धोते हैं तो हमें क्या करना है, मुंह वाटर से अपने माउथ को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। डोंट ईट टू मैनी स्वीट ड्रिंक वेरी हॉट एंड कोल्ड, हमें ज़्यादा मीठा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा पानी का भी, ठंडे पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईट फूड्स विद कैल्शियम विद मिल्क रैगी एंड विजरा, हमें ऐसे भोजन का भी प्रयोग नहीं है जिसमें कैल्शियम हो और रैगी हो और क्या हो, बाजरा हो।
विजिट द डेंसिटी एवरी 6 मंथ, हमें प्रत्येक 6 महीने में अपने क्या कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको चेक करने के लिए जो माइक्रोस होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं। माइक्रोस आर टिनी लिंक्स दैट वी कैन सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप। जब हम सूक्ष्म जीवित वस्तु को देखते हैं तो विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना इसकी माइक्रोस्कोप के, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। सम माइक्रोस, जो कुछ माइक्रोस कैन मेक सिक वन सम हेल्प अस, ये हमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं, जो माइक्रोवेव्स होते हैं। दीज आर 4 मेन काइंड्स, इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आपको पता ही होगा। दीज आर टिनी लिविंग थिंग्स मेड ऑफ वन सेल्स एंड केसेस डिसाइज, जीवित रहने के लिए जो भी वस्तु होती हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वो एक सेल के अंदर हैं। इससे क्या होता है, कुछ खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इनकेसी डिसाइज, उसमें क्या क्या हो जाती है, हमारे टाइफाइड हो जाता है, हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और हमारा पिनोमिया हो जाता है। इससे हमारी अनेक घातक जो खतरनाक बीमारियां हैं वो हो जाती है, जिससे हमें जीवित जो हमारी कोशिकाएं होती हैं बैक्टीरिया, ये अगर हमारे टाइफाइड हो जाए तो वो भी हमारा एक तरह का बैक्टीरिया कहलाता है, जिससे हमारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम बीमार, जो फीवर भी हो जाता है। जिससे प्रोटोजोआ है, ये भी एक तरह का हमारा बीमारी का ही कारण है। दीज आर टिनी लिविंग थिंग्स मेड ऑफ द सेल्स ग्रो इन डिसाइनिंग थिंग्स, ये भी जो जीवित वस्तुएं हैं, जो छोटी छोटी जीवित सूक्ष्म कण हैं, ये भी एक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनका भी ये क्या है, दे ऑफ्टन लिव इन वाटर, ये जल में उपस्थित रहते हैं। सम प्रोटोजोआ, जैसे सम प्रोटोजोआ जो खतरनाक घातक बन जाते हैं कुछ बीमारियों, जैसे इससे डिसाइजिस कुछ बीमारी होती हैं, मलेरिया आदि, मलेरिया और डेंसिटी, इससे क्या होती है, ये कुछ 2 बीमारियां हो जाती है, जिससे मलेरिया बोलते हैं। आ गया है फंगी, जो हमारा कवक बोलते हैं। फंगी भी क्या है हमारे पास, फंगी आर टिनी प्लांट्स, ये एक छोटे छोटे पौधों में पाया जाता है। डेट डोंट नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं आता है। जब क्लोरोफिल नहीं आता तो ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। सो दे कैंट मेक देयर ओन फूड, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। दे गो बेस्ट डार्क इन डैम पैलेस, ये ऐसे स्थानों पे होते हैं जहाँ पे बेस्ट डार्क हो और क्या हो, डैम पैलेस हो। सम फंगी कैन बी वन सेल और मैनी सेल्स, सम जो कवक होते हैं वे एक कोशिकाओं और अनेक कोशिकाओं उसमें हो पाए जाते हैं। यीस्ट आर वन सेल, यीस्ट भी एक कोशिका है। एंड मशरूम आर मैन, जबकि मशरूम एक अनेक कोशिकाएं हैं। फंगी ग्रो इन डिक्राइंग थिंग्स एंड कैन यूज इट डिसाइज इन रिंगिंग एंड एथलेटिक्स फूड, जो फंगी एक कवक है, वो जो वस्तु है वो हमें एक ऐसी खतरनाक बीमारियों का कारण है, जो रिंग फॉर्म एंड एथलेटिक फूड, जो हमें ऐसी जो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एथलेटिक फूडों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना जो इनसे हमें दूर। अब जो वायरस होते हैं वो भी एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कणी होते हैं। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस जो है बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। एंड कैन केसेज मैनी डिसीज, ये भी एक बीमारियों के कारण होते हैं, खतरनाक कारण होते हैं बहुत सी बीमारियों के। सम ऑफ विच कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक होते हैं। कौन कौन से इसमें केस होते हैं, डिसीज केस बाय वायरस जो होते हैं इसमें इंक्लूड किया गया स्मॉल पॉक्स को, फ्लू को, पोलियो को एंड हेपेटाइटिस को एंड द कॉमन कोल्ड, जो भी जितने भी ठंडे क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजफुल माइक्रोवेव्स, जो हम उपयोगी में माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। सम माइक्रोवेव्स कैन बी, जो हमारी मदद करते हैं देखने के लिए क्या करते हैं। लैक्टोबैलियस इज ए बैक्टीरिया, यह भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैलियस, जो क्या करता है, हेल्प्स मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड चीज, जो दूध से और दही से क्या बना, जो दूध से दही और पनीर को बनाता है। एक बैक्टीरिया एक ऐसा पदार्थ है, जो एक ऐसा जीवाणु है जो दूध होता है उस पर क्या बनता है, पनीर और दही मिलती है, प्राप्त होती है। अब जो हमारे पास बेकर यीस्ट है, ये भी एक फंगस है, ये भी एक कवक है। इसका मदद किस किसी चीज़ में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, बिस्कुट बनाने में किया जाता है एंड केक्स बनाने में। ये एक तरह का क्या होता है, कवक होता है। सम मशरूम आर गुड टू ईट, कुछ मशरूम हैं जो बहुत ही खाने में उपयोग की जाती हैं, बहुत ही शानदार हैं वो। बैक्टीरिया हेल्प मेक टी, जो बैक्टीरिया मदद कराते हैं हमारे चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कोका के लिए और वाइनगर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैक्टीरिया हेल्प मेक एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं इनसे बैक्टीरिया से। इन विटामिन जो इससे कुछ जो गोलियां होती हैं, दर्दनाशक गोलियां हैं, उन्हीं से बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। एक पेनिसिलिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक मेड है, ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है। व्यूकाल्ड पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन से बनी है। डेट हेल्प्स क्योर मैनी डिसीज, ये हमें अन्य खतरनाक बीमारियों से क्या कराती है, सुरक्षा कराती है। नेक्स्ट है फंगी एंड बैक्टीरिया हेल्प ब्रेक एंड डाउन डेड
थिंग। जो कवक है, जो बैक्टीरिया है, ये क्या कराते हैं, जो मेरा जीव जंतु उनको जो तोड़ने में उनको क्या कराती है, मदद करती है। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लिविंग एनिमल्स जो जंतु के पेट के अंदर रहते हैं, एंड हेल्प्स डाइजेस्ट भोजन, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, गुड डेंटेंस हैबिट। अच्छी हमें डेंटल हैबिट्स अपनानी चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए, तो टू मेंटेन हेल्थी टीथ, जो हमें दांतों को हेल्थी करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो टू जी डेंटल हैबिट्स, हमें इन हैबिट्सों को, हैबिट्स जो होती हैं इनको अपनानी चाहिए, इनको फॉलो करनी चाहिए। ब्रशिंग ट्वाइस डे, कम से कम दिन में 2 बार हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। ब्रश यूर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे यूजिंग ए फ्लोराइड, हमें 2 बार ब्रश का कम से कम यूज करना है। उसमें क्या होता है, हमारा फ्लोराइड ब्रश जो करते हैं उसमें किस ब्रश का यूज करना है, जिसमें फ्लोराइड टूथपेस्ट हो, क्या हो, फ्लोराइड टूथपेस्ट। यूज ए सॉफ्ट ब्रशेड टूथपेस्ट, हमें सॉफ्ट ब्रशेड टूथपेस्ट का यूज करना है जो बहुत मुलायम हो। एंड ब्रश जेंटली इन सर्कुलर मोशन, हमें धीरे धीरे से उसको अपने दांतों पे क्या करना चाहिए, फिराना चाहिए, स्पीड से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉसिंग डेली, जो हम फ्लॉसिंग डेली हम दांतों को कैसे करें। फ्लॉसिंग रिमूव्स प्लेक्यू एंड फूड पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन, जो फ्लॉसिंग, जब हमारे दांतों के बीच जो भी भोजन रह जाता है तो उसको क्या करता है, टीथ एंड अलोंग दैम गूम लाइन, उसमें हम जब फ्लॉसिंग करते हैं डेली हम उसको साफ करेंगे तो उससे क्या है, कीटाणु क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेक ए हैबिट फ्लॉसिंग एट ए लिस्ट मंथ, कम से कम हमें दिन में एक ऐसी आदत को डालना चाहिए, एक बार जरूर करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट शुगर फूड्स एंड ड्रिंक्स, जो मीठे भोजन होता है या ड्रिंक्स होती है उन्हें भी कम से कम सेवन करना चाहिए हमें। शुगर फूड्स एंड ड्रिंकिंग, जो मीठे स्वादिष्ट भोजन होते हैं, जो पीने खाद्य पदार्थ होते हैं, कंट्रीब्यूट टू, उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए टूथ के लिए डिके, क्योंकि उनसे क्या होती है, सड़न अधिक हो जाती है, उन्हें कम से कम यूज करना चाहिए। ऐसे पदार्थों को हमें क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। लिमिट योर कंज्यूमेट्स ऑफ शुगर स्नैक्स एंड बियर, इससे क्या होता है हमारे पास, हमें ये दांतों में बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, सड़न कर देते हैं, दांतों में क्या हो जाती है, इनसे गंदगी उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है, स्टूडेंट कीड़ा लग जाता है दांतों में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास, अवॉइड तंबाकू एंड अल्कोहल, हमें तंबाकू अल्कोहल से भी अवॉइड होना चाहिए, बचना चाहिए। तंबाकू एंड अल्कोहल कैन बी डिटर्मिनेट डाइट्रीमेंटल इफेक्ट्स, ये भी हमारे जो टूथपेस्ट होता है, जो स्वास्थ्य होता है, ये दोनों चीज़ उस पर क्या डालती है, स्टूडेंट इफेक्ट डालती है। तो अवॉइड स्मोकिंग, हमें इनसे एक्सरसाइज अल्कोहल इंकंज्यूमेशन, इससे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इन दोनों चीज़ों से क्या रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। अब है रेगुलर डेंटल चेकअप, कम से कम हमें डेंटल्स को रेगुलर चेक कराना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट, हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, जो डेंटिस्ट होते हैं। रेगुलर चेकअप्स एंड क्लीनिंग, उससे क्या होता है, हमारे जो दांत हैं उससे क्या होंगे, साफ और स्वच्छ रहेंगे। दिस हेल्प एंड आइडेंटिफिकी एड्रेस एंड ओरल हेल्थ इश्यूज द अर्ली स्टेज, हमारे दांत, इससे क्या होता है, जो हमारे दांत में बीमारी लगने से पहले अगर हम उसकी जांच करें तो उससे हमें क्या होगा, हमारे दांतों की सुरक्षा प्रदान होगा, हमारे दांतों को कीड़ों से बचाया जा सकता है, कोई भी बीमारी उसमें उत्पन्न नहीं होगी।